हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज़्यादा अहम मुद्दों पर। पहला तो ये है कि आर्टिकल 142 जो आजकल चर्चा में है वो क्यों चर्चा में है और क्या है आर्टिकल 142, उसके बारे में जानेंगे, है ना। दूसरी बात हम जानेंगे कि आप सबको पता है कि अभी यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था और यूपी कांस्टेबल पेपर में सरकार ने जो आपका क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, एआई का इस्तेमाल किया है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। मतलब एआई क्या है कि इस बार जो है इन्होंने सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया 15,000 प्रश्नों का बैंक। मतलब सिपाही भर्ती के पीछे इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, है ना, कितने क्वेश्चन तैयार करे, 15,000 क्वेश्चन तैयार करे और उन 15,000 क्वेश्चनों को फिर मिक्स करके क्या कर दिया, पेपर बना दिया इसका, यूपी कांस्टेबल का। मतलब अब सरकार भी आपका या एग्जामों में भी किसका इस्तेमाल होने लगा है, एआई का इस्तेमाल होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। अब देखो, अगर हम कोई आगे पेपर की तैयारी करेंगे यूपी के एग्जाम को लेकर, है ना, तो हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम एआई के माध्यम से भी हम अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। अब और अच्छे से तैयारी हो सकती है जिसको एआई का यूज़ करना आता है। जैसे मेरे को यूज़ करना आता है, मैं कहता हूँ कि भैया इस टॉपिक से मुझे 30 क्वेश्चन चाहिए, तो एआई मुझे बनाकर देता है कि इस टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन ये रहे, है ना। तो उस माध्यम से अब पेपर तैयार होने लगे हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरी इंटेलिजेंस जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 142 के बारे में। अब देखो, आर्टिकल 142 जो है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में आपका बताया है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 142 क्या है। अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि जब तक किसी अन्य राज्य में कोई भी कानून लागू नहीं है तब तक सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। मतलब अगर कहीं पर कानून लागू नहीं है, ना किया जा सकता हो, तब तक कहाँ लागू होगा, तो किसका कानून लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का। ये कहता है आपका आर्टिकल 142। दूसरा कहता है अपने न्यायिक निर्णय देते हुए न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जिसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो और इसके द्वारा आदर्श संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित कोई नया प्रावधान लागू नहीं कर दिया जाएगा। दूसरा, अब मैं इसको पूरा तरीके से बताऊंगा। तीसरा है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी या किसी दस्तावेज या स्वयं की अवमानना की जांच या दंडित को सुरक्षित रखा जाए। ठीक, अब देखो आर्टिकल 142 में 3 चीज़ें आपकी आती हैं और मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार जैसे कोई पेपर वगैरह है उसमें जरूर पूछे जाने की संभावना है। देखो, आर्टिकल 142 कहता है कि अगर कहीं भी कोई भी कानून लागू नहीं है तो कानून किसका लागू माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आर्टिकल 142 कहता है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर सपोज मानो एक तलाक का मुकदमा सरकार के सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें क्या है, एक महिला है एक पुरुष है, दोनों जो है आपका कुछ विवाद का मुद्दा था, तलाक छोड़ो, एक विवाद था उनके बीच में, है ना, और वो इस चीज़ को सुलझाना नहीं चाह रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट अपनी तरफ से एक तीसरा निर्णय भी ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक तीसरा निर्णय भी ले सकता है और दोनों को क्या कर देगा, उस चीज़ को, विवाद को खत्म कर देगा। ये अधिकार भी आर्टिकल 142 के अंतर्गत है। मतलब आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर देता है। जैसे आप देखोगे कि अभी एक लड़का था, आईआईटी में उसका एडमिशन हुआ था, आईआईटी उसने पास किया, परसों की न्यूज़ है, और उसने क्या हुआ था कि वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों? जिस दिन आईआईटी की फीस कटनी थी एडमिशन की, लास्ट डे सर्वर क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। अब सर्वर उसके क्या चले गए, हैंग हो गए, उसकी फीस नहीं कटी तो एडमिशन नहीं ले सका। लेकिन उसने आईआईटी क्वालिफाई करा था, है ना, खड़गपुर शायद उसको मिला था, तो वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से आर्टिकल 142 का यूज करके उसको कह दिया है, किसको, जो आपका आईआईटी स्कूल है, कि भैया आपको एडमिशन देना पड़ेगा। क्योंकि उसने क्या हुआ, ना तो इसमें स्कूल का डिसीजन लिया गया ना ही बच्चे का, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना किसका यूज़ किया, आर्टिकल 142 का, और कह दिया आपको एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कब कहाँ किया था, तो आपको एक चीज़ पूछी जाती है कि भोपाल त्रासदी कांड, है ना, जो भोपाल में गैस त्रासदी कांड हुआ था, सबसे पहले आपका आर्टिकल 142 का इस्तेमाल तब किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।